हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस पावर्ड बाय जीनियस इंटर कॉलेज बरनाल मैनपुरी। तो देखिएगा, जैसा कि आप जानते हो, हमने कल आपको कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्वेक्स लेंस के सभी इमेज फॉर्मेशंस बता चुके हैं और साथ ही साथ आपको आज हम बताएंगे कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस कि कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या नेचर होता है, क्या साइज होती है और क्या उसका बिहेव होता है, कैसे वो बिहेव करते हैं। ठीक है, तो देखो, कॉनकेव मिरर है, जैसा कि आप जानते हो डाइवर्जिंग मिरर है, तो रेस को ये हमेशा डाइवर्ज करता है। जो भी लाइट रेस पे आती हैं वो ये डाइवर्ज करता है। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं या दो ऐसे इमेज फॉर्मेशन है जो दो में बढ़ जाते हैं। एक ये है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो कैसा नेचर होगा उसका, और दूसरा ये है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी रखते हैं तो क्या नेचर होगा। तो इसके सिर्फ दो ही हैं। कितने? सिर्फ दो हैं कॉनकेव लेंस के। कॉन्वेक्स के 6 थे, हमने 6 भी बता चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पहले हम एक कॉनकेव लेंस लेते हैं लाइक दिस। मैंने कॉनकेव लेंस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आप देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, साथ ही F2 to F2। अब देखो, अब क्या है, आप जैसा कि जानते हो, जो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं इनमें जो इमेज फॉर्म होते हैं वो डाइवर्जन की वजह से होते हैं। डाइवर्ज होती है लाइट रे। जैसे मैं एक लाइट रे लेता हूँ, दूसरी लाइट रे लेता हूँ, तो ये दोनों क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी। जब लेंस पे स्ट्राइक होंगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएंगी। कुछ इस प्रकार ये डाइवर्ज हो जाएंगी, इधर उधर निकल जाएंगी। तो कह सकते हैं ये आगे तो कहीं मिलने वाली है नहीं, F2 या 2F2 की ओर। तो ये क्या है, हम फील करेंगे कि पीछे इधर ही बन रही है, सेम साइड पे, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड पे बन रही है। तो देखो, जो हमारी लाइटें कुछ इस प्रकार निकल गई थी, ये दोनों यदि आए और पीछे मिलती हैं, पीछे ये कन्वर्ज नहीं होती है, सिर्फ हम फील करते हैं कि हाँ ये पीछे की ओर मिल रही हैं। तो दोनों पीछे की ओर आती हैं और F1 पे, किस पे? फोकस पे मीट करती हैं। तो जो लाइटें हैं ऊपर गई, एक ये गई है, तो जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है वो F1 है, इसके बीच में जो ये रेज आती हैं बिल्कुल F1 पे मीट करती हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस में इंफिनिटी पे रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। यदि साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटा है, F1 पे मीट कर रहा है, तो पॉइंट साइज का होता है बिल्कुल भी। ठीक है, और साथ ही साथ यदि ये पॉइंट साइज पे है और एक ही साइड पे बना है, किधर? एक ही साइड पे, तो हम कह सकते हैं वर्चुअल है, और साथ ही साथ ये इरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए इसका नेचर क्या है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब बात करते हैं दूसरे की। यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इधर साइड कहीं भी रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखते हैं, कहाँ? ऑप्टिकल सेंटर है जो हमारे कॉनकेव लेंस का, उससे लेके इंफिनिटी के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं तो क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी और इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो देखिए, यदि जैसे हम कहीं भी रख लेते हैं लाइक दिस, मैंने रख लिया, रखने के बाद अब इससे हम दो लाइट रेस निकालते हैं। कितनी? दो। तो फर्स्ट निकाली जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे ये रिफ्रैक्ट हुई है इस कॉनकेव लेंस पे आके स्ट्राइक की, तो ये कन्वर्ज होके डाइवर्ज होके ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होने के बाद ऐसे निकल जाएगी, तो हम मानेंगे पीछे की ओर आ रही है। तो ये पीछे की ओर रे आती है, पीछे की ओर आगे आप जानते हो जैसा कि फोकस पे मीट करेगी, फोकस पे मीट कर गई और निकल गई फोकस से। अब क्या है, अब हम दूसरी रे लेते हैं जो कि हम ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं। इसी जो ऑब्जेक्ट है इसके हम दूसरी रे लेते हैं जो कि हम बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं। तो आप देखिए, जो हम ऑप्टिकल सेंटर से डाल रहे हैं तो ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही मीट करेंगे हमेशा। कोई भी लाइट रे आप डाल सकते हो, कहीं भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, दूर पास कहीं भी। आप देखना इसकी जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ही बनेगी। और आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट बड़ा है हमारा और ये इमेज बना है वो छोटा है, तो हम कह सकते हैं साइज ये डिमिनिश्ड होती है। और वो भी पीछे पहले वाली थी, वो भी पॉइंट साइज थी, वो तो बहुत ही डिमिनिश्ड थी, हाईली डिमिनिश्ड थी। साथ ही साथ ये इधर ही बन रहा है तो वर्चुअल हुआ, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो ये इरेक्ट हुआ। तो बस यही दो थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस विद द रे डायग्राम। ये जो रे डायग्राम है हमारे, इन सबको हम रे डायग्राम ही कहते हैं। तो ये कॉनकेव लेंस के सिर्फ दो इमेज फॉर्मेशन थे, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से और कॉनकेव लेंस से कैसे होते हैं। मिरर से भी हम बता चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ
अब ये सब तो हो गया। अब मैं जो कल बताऊंगा, कल तो नहीं क्योंकि कल संडे है, लेकिन हाँ यदि आप चाहते हो संडे को हम कुछ वीडियो अपलोड करें तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हम किस प्रकार की वीडियो अपलोड करें, क्योंकि कल संडे है। संडे स्पेशल यदि आप कहोगे तो मैं वीडियो पक्का अपलोड करूंगा। साथ ही साथ लेकिन हमें आज ही बता दें ताकि हम कल उसके बारे में जान सकें। साथ ही साथ अब हम आपको परसों मतलब कि मंडे को अब पढ़ाएंगे लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ाएंगे? लेंस फॉर्मूला। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन यदि आप ये कहो कि अभी यूज नहीं बताए कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के, तो देखिए इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का ह्यूमन आई, उसमें बारीकी से हम जानेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, क्योंकि उसमें जो हमारी आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइपर या जो भी हैं, अभी नहीं हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब कॉन्केव और कॉन्वेक्स की वजह से हमारी आंखें भी दूर होती हैं। कब पास का देखना है, कब दूर का देखना है, तो हम सेकंड चैप्टर में इसके यूज समझ जाएंगे, वहाँ इसका यूज क्या है वो भी हम जान जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं इनको लर्न कर लें, फिगर बनाएं घर पे और जितना ज्यादा हो सके फिगर बनाएं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हो कल मैं कुछ वीडियो अपलोड करूं किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।